पाकिस्तान के एक्स कोच और ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को क्लाउन कह दिया। क्लाउन का मतलब होता है जोकर। ही इज ए क्लाउन। जेसन गिलेस्पी ने सोशल मीडिया पे लिखा कि आकिब जावेद एक जोकर है। सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा कि आकिब जावेद का यह कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान टीम को ये जो नुकसान हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है कि लगातार मैनेजमेंट चेंज होती रही है। इसके जवाब में जेसन गिलेस्पी जो कि पाकिस्तान के कोच थे अभी 1-2 महीने पहले, उन्होंने इसके जवाब में ये लिखा कि आकिब जावेद वो बंदा है जो पीछे बैठ के साजिशें करता था, क्योंकि ये तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनना चाहता था। ये पीछे बैठ के पत्ता काटना चाहता था मेरा और गैरी कर्स्टन का। कैसे आप जो वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, कैसे आप और पाकिस्तान के प्लेयर्स जिम्मेदार हैं, ये अगले 1 मिनट में मैं साबित करता हूं। जब आकिब जावेद कोच बने हैं ऑल ऑफ सडन, तो क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स, रिजवान की बात कर लो, विकेट के पीछे खड़े होकर नहीं कहता था आकिब बॉल, आकिब बॉल, आकिब बॉल। सब अयाशी कर रहे थे कि हमारे हाथ एक फॉर्मूला लग गया है, हमने मुल्तान में इतना स्पिन विकेट बना लिया है, अब तो हम पंजाबी तो कहते हैं किसी को खंगर नहीं देवांगे, किसी को यहां पे हिलने नहीं देंगे। बाद में वेस्ट इंडीज ने आपको धूल चटाई आपसे अच्छी स्पिन बॉलिंग करके। पाकिस्तान फैंस, आप अपनी बात कर लें। मैं भी सोशल मीडिया यूज करता हूं, आप भी करते हैं। आपका 95% सोशल मीडिया यह जश्न मना रहा था कि जी आकिब जावेद आ गया है, मास्टरमाइंड, इसने लाहौर कलंदर को भी जितवा दिया, इसने पाकिस्तान को जीतने का फॉर्मूला दे दिया। जो थोड़े से मीम्स बनाने वाले पेज हैं, उन्होंने वायरल कर दिए क्लिप कि आपका जीतने का फॉर्मूला क्या है, स्पिन तो बनाओ। सब ने अपना रोल अदा किया इस बर्बादी में, और उस टाइम मुझे गालियां पड़ रही थी। आमतौर पे जैसा होता है, मुझे गालियां इस चीज पे पड़ रही थी कि मैं उस टाइम ये कह रहा था कि पाकिस्तान फैंस, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके साथ फ्यूचर में होने क्या वाला है। कोई बड़ा कोच आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। ये जो गोरे होते हैं ना, ये इनमें एक इक्का होता है। अगर किसी का अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, वो सबको बताता है। एक ऑजी का अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, वो इंग्लिश को भी बताएगा, वो कीवी को भी बताएगा, वो सबको बताएगा यार इस कंट्री में मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, फ्यूचर में तुम लोग कंसीडर कर सकते हो। अभी मैं ये भूला नहीं था कि पाकिस्तान ने मिकी आर्थर के साथ कितनी ज्यादती की, क्या ज्यादती की। उनको कमिटमेंट दी, रातों रात मिसबा आता है और मिकी आर्थर फारिग। मैं बात कर रहा हूं कमिटमेंट की, मैं बात कर रहा हूं जुबान की। आपकी जुबान एक नहीं है। आप दुनिया के इतने बड़े कोच को लेके आए, गैरी कर्स्टन, जो जिस टीम की चाहे कोचिंग कर सकता है, इतना बड़ा नाम है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे बड़ा कोच आज तक कोई आया है तो वो गैरी कर्स्टन था, जो आपकी टीम को बना सकता था 3-4 साल लगा के। लेकिन आपने क्या करे, देसी लोग मजबूर होते हैं ना अपनी हरकतों से, इनको अपनी पावर दिखानी होती है। हमारे क्रिकेट बोर्ड में हमारे जो चेयरमैन हैं, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी, जो कि इस टाइम लोगों की गुड बुक्स में बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेडियम बना दिए। मैंने इस स्पेसिफिक एक चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन जब जब मैंने उनकी स्टेडियम बनाने की तारीफ की, साथ मैंने यह भी कहा कि क्या मोहसिन रजा नकवी को पीसीबी का चेयरमैन होना चाहिए था? इसका जवाब सिर्फ नहीं है। और मुझे दुख यह होता है कि पढ़े लिखे लोग जब आके ज्यादती करते हैं, तो फिर एज ए नेशन हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी की बात कर रहा हूं, एक पढ़ा लिखा आदमी, अमेरिका जाके भी काम किया हुआ है, अमेरिका जाके भी पढ़े हुए हैं, यानी किसी चीज की कमी नहीं है। जब मोहसिन रजा नकवी को यह कहा गया होगा कि आप पीसीबी चेयरमैन बन जाएं,
यार आप इनकार कर दो, आप कह दो कि यार मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूं, मैं कैसे इतनी बड़ी पोस्ट ले सकता हूं। अब होता क्या है, मोहसिन रजा नकवी आए, उन्होंने आके डिफरेंट क्रिकेटर्स को ऑनबोर्ड किया और ये उन्होंने फैसले किए, तो जिम्मेदार चेयरमैन ही हैं। जो पहले गलत आए, उन्होंने गलत हायरिंग्स की और उनकी गलत हायरिंग्स करने वालों ने आगे से गलत हायरिंग्स की। मैं अपने एक्स क्रिकेटर्स के बयान नहीं भूला, मिसाल के तौर पे नाम लेके बात करने वाला बंदा हूं मैं। शुएब अख्तर टीवी चैनल पे बैठते थे, 1.5-2-2.5 महीने पुरानी बात है, मैं हैरान रह जाता था। शुएब अख्तर जैसा बंदा जो कि बिल्कुल दलेर और सीधी बात करने वाला बंदा है, शुएब अख्तर मोहसिन रजा नकवी को हर टाइम तारीफ कर रहे होते थे कि देखना ये अच्छे चेयरमैन आए हैं, ये सारी चीजें ठीक करेंगे। मैं सर पकड़ के बैठ जाता था, मैं कहा शेबी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, वो बंदा नहीं होना चाहिए हमारा चेयरमैन। जरा सी भी क्रिकेट की सेंस होती ना मोहसिन रजा नकवी में, थोड़ी सी, तो गैरी कर्स्टन ना फारिग होता। वो इस बारीक से डिफरेंस को समझते कि ये जो गोरा गैरी कर्स्टन हमारी ज्यादती की वजह से हम निकाल रहे हैं, ये बाकी इंटरनेशनल फिटर्निटी को जाके क्या कहेगा। दुनिया में इस टाइम कोई बड़ा कोच आपका हाथ पकड़ने के लिए रेडी नहीं है। आपकी मजबूरी बन जाएगी अपने लोकल कोचिस के साथ काम करना। और बॉस, जैसा आपका कल्चर है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, आप एक देसी कोच के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आप लोगों के आपस में बड़े मसले हैं। आपके कोच माजी में, पास्ट में, प्लेयर्स को इसलिए नहीं बुलाते थे कि इसने मुझे सलाम नहीं किया, ये मुझे ठीक तरह मिलता नहीं है। आपको चाहिए एक प्रोफेशनल कोच जो आपकी टीम को प्रोफेशनल बनाए। पाकिस्तान टीम जब अपनी पीक पे भी होती है, मैं 2021 के दौर की बात कर रहा हूं, तब भी ये मोमेंटम के साथ अच्छा खेल रहे होते हैं, प्रोफेशनलिज्म के साथ नहीं अच्छा खेल रहे होते। पाकिस्तान टीम एक प्रोफेशनल टीम नहीं है, और आपको प्रोफेशनल बना सकता है सिर्फ गोरा सेटअप, दूसरा बंदा कोई नहीं है। अब जो जैसन गिलेस्पी ने इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पे लिख दी कि आकिब जावेद मुझे और गैरी कर्स्टन को फारिग करके खुद तीनों फॉर्मेट्स का कोच बनना चाहता था, यह कितनी जलालत की बात है। भाई मैं होता, मैं तो ना सहता। इतनी बड़ी बात आकिब जावेद को कह दी, पाकिस्तान के कोच को। पीसीबी ने जब गैरी कर्स्टन को फारिग किया तो इन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, गैरी कर्स्टन के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि इसको हमने फैसलाबाद बुलाया, ये फैसलाबाद नहीं आया, ये वहां नहीं आया, ये वहां नहीं आया। मैं नहीं मान सकता कि गोरा लॉयल नहीं है, और मुझे हमारा पता है ना, हम गंदे हैं। अगर तो मैं 1 मिनट के लिए चलो आपकी हां में हां मिला लेता हूं कि गैरी कर्स्टन आपके बुलाने पे एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में नहीं आया वगैरह वगैरह, यार वो इतना बड़ा नाम है, बिठा के उससे बात करो। अभी तो गैरी कर्स्टन ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में ये ऑब्जर्व किया था बैठ के कि किस प्लेयर में कितनी हिम्मत है, कौन टीम के लिए खेलता है। T20 वर्ल्ड कप में गैरी कर्स्टन सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था, और जब उसने वो प्रोसेस शुरू करना था, आपने उसको फारिग कर दिया। आपने जैसन गिलेस्पी जब गैरी कर्स्टन को फारिग किया, मैंने तब ही एक वीडियो में कह दिया था कि जैसन गिलेस्पी या तो खुद छोड़ जाएगा या ये उसको निकाल देंगे। वही हुआ, जैसन गिलेस्पी भी पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच नहीं रहे, और पाकिस्तान ने एक फॉर्मूला उस टाइम चलो एक ढूंढ लिया। आप उससे पहले हार रहे थे, अब वहां पे टाइम था कि जैसन गिलेस्पी अपनी टीम के साथ काम करते और फ्यूचर के प्लान बनाते। यानी जब आप हार के कुछ सीख लेते हैं, जब आपने इंप्लीमेंट करनी होती हैं चीजें, आप पिछले कोच को फारिग कर देते हैं।
अब पाकिस्तान प्लेयर्स का इसमें क्या कसूर है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान टीम के 7-8-9 प्लेयर्स मिलके अगर एक कोच की सिफारिश करें, वो कोच कहीं नहीं जा सकता। ये मैं कोई अपनी सोच आपको नहीं बता रहा। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जो पाकिस्तान का फिजियो है क्लिफी, इसकी कहानियां मैंने आपको बताई हुई है पास्ट में कि इसकी प्लेयर्स के साथ सेटिंग है। जब भी इसका टेन्योर पूरा होता है, इसको निकालने लगते हैं, आपके फास्ट बॉलर मिलकर सिफारिश कर देते हैं कि हम इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, प्लीज इसको फारिग ना किया जाए। अगर तो जैसन गिलेस्पी को जब फारिग किया गया या गैरी कर्स्टन को जब फारिग किया गया, अगर हमारे सीनियर प्लेयर शान मसूद, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अगर ये सिंसियर होते तो इन्होंने चेयरमैन से बात क्यों नहीं कही कि चेयरमैन साहब व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हमें ये कोच चाहिए, गैरी कर्स्टन वर्ल्ड क्लास बंदा है। और अगर आप इस टाइम मुझे ये कहें ना कि ऐसा नहीं होता, आखिरी डिसीजन चेयरमैन का है, तो ये बात मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे तो दोस्तों ये था एक रिएक्शन वीडियो के जैसन गिलेस्पी ने जो कहा है आकिब जावेद को जोकर ही कहा, क्योंकि आकिब जावेद ने ही बात की थी जैसन गिलेस्पी के बारे में। कोई कोचेज़ वगैरह जो है तब्दील होते रहे हैं, तो ये बात जो है जैसन गिलेस्पी को हज़म नहीं हुई, तो उन्होंने यही बात कह दी है कि जो आकिब जावेद हैं वो है क्राउन का मतलब है जोकर। तो सिलेक्शन कमेटी का उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कसूर था और ना ही कोचेज़ का था। तो ये सारा का सारा मामला जो जाता था प्लेयर्स को जाता था, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं दी जितने वो प्लेयर्स थे। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? कीमती रहे कमेंट्स में।